असराज जिसकी वजह से टिपाल आज एक बहुत बड़ा टी ब्रांड है। आज के इस फ्री ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा और आखिर में कुछ ऐसी चीजें आपके बिजनेस के लिए बताऊंगा जो आप अपने बिजनेस पर अप्लाई करके आम सी प्रोडक्ट को आप भी ब्रांड बना सकते हो। यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी। सर, हमारा बिजनेस कोचिंग का प्रैक्टिकल काम है। हम रोज बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं। इस दौरान हमें यह पता चलता है कि हर दूसरा बिजनेसमैन पाकिस्तान में ये शिकायत कर रहा है, सर मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरी दुकान छोटी है, मुलाजिम थोड़े हैं, पैसा थोड़ा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है। सर, ये सारे के सारे यकीन कीजिए आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन ये बहाने हैं। दुनिया में आज एक भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा हो, एक भी कंपनी आज ऐसी नहीं है जो बहुत बड़ी हो और उसने बड़ी से स्टार्ट लिया हो। सब ने हमेशा उसकी बुनियाद, चाहे वो कंपनी या उससे पीछे कोई कंपनी, किसी ने जीरो या नेगेटिव से स्टार्ट किया है। तो जब ये सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिलो दिमाग को खोल सकता है, जो हमारी एनर्जी को बहाल कर सकता है। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो फिर इन सेशंस को मुकम्मल देखा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर आपको हजारों ऐसी वीडियो सेशंस मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, जो इस चैनल पर मौजूद है। क्योंकि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को मुकम्मल होने पर, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका भला होगा, आपकी कम्युनिटी का भी भला होगा और ये एक सपोर्ट आप हमारी भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जरा इमेजिन करें, कराची की एक बाजार है और एक छोटी सी दुकान है। उस छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला कारोबार, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, टिपाल, पूरी दुनिया में एक मशहूर ब्रांड के तौर पर मौजूद है। तकरीबन 6 बर्रे आजम में जहां पे भी एशियन कंज्यूमर मौजूद है, ये साउथ एशियन, वहां पर इसका कंज्यूमर मौजूद है। अब जरा इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान कैसे यहां तक पहुंची, है ना? सवाल जहन में आता है। तो वो 10 खसूसियात आपसे शेयर करने वाला हूं, वन बाय वन उनका तस्करा करेंगे। आप इनको नोट करते जाएं और देखें कि क्या आपके बिजनेस पर ये अप्लाई हो सकती हैं। फिर आखिर में मैं आपके लिए कुछ चीजें शेयर करता हूं। नंबर 1, ये जनाब आदम अली टिपाल साहब कराची के जोधिया बाजार में शुरू करने वाले एक छोटी सी दुकान से कारोबार। दुकान छोटी थी, साइज छोटा था, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। तो पहली चीज, कारोबार में उनका विजन बड़ा था। ये मैटर नहीं करता कि आप किसी ठेले से शुरू कर रहे हैं, आप किसी फुटपाथ से शुरू कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक आइडिया को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सर, आगाज हमेशा छोटा होता है, लेकिन सोच, विजन बड़ी होती है तो फिर उसके मुताबिक रिजल्ट्स बड़े आते हैं और फिर एफर्ट भी आपको बड़ी करनी पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो फिर आपको पहाड़ जितनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक, जो टिब्बा कहते हैं, जैसे एक टेले पर चढ़ना है, तो आपको उतनी को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। नंबर 2, सर, चाय कोई नई चीज नहीं थी पाकिस्तान में, लोग पहले भी पीते थे। तो इन्होंने चाय में ऐसी क्या चीज ऐड कर दी? सर, इन्होंने मयार ऐड किया। आप सोच रहे होंगे कि बाकी क्या गैर मयारी थे? सर, जो दिखता है वो बिकता है। और मैं अक्सर कहता हूं, जब कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, तो मैं कहता हूं, सर, जो आप बेच सकते हैं वही बिक जाएगा। तो ये बेचना होता है आपने, जो बेच सकते हैं वो बिक जाएगा, जो नहीं बेच सकते वो जितना मर्जी कीमती है वो नहीं बिकेगा। आप जरा इमेजिन करें, जब पार्टीशन का सिलसिला चल रहा था, उसी दौर में इन्होंने पहला ब्रांड मुतारफ करवाया, फैमिली मिक्सचर के नाम से। अब ये जो फैमिली मिक्सचर के नाम से ब्रांड था, तो हर फैमिली जब भी गैदरिंग करती तो उनकी जुबान पर एक ही चीज, फैमिली मिक्सचर। चाय किसकी बने? फैमिली मिक्सचर की। सो याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड्स बिकते हैं। वो चाहे आप लोकल लेवल पर हूं या आप नेशनल स्केल पर हूं या इंटरनेशनल स्केल पर, ब्रांड्स को लोग कॉल करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। ब्रांड्स को पहचाना जाता है। नंबर 4, सर, लोकल कंज्यूमर यानी कि कस्टमर को पहचाने, ये इनकी बड़ी ताकत थी। याद रखिएगा, लोकल लेवल पर काम करने का एक बड़ा फायदा होता है। जो भी बंदा वहां पे काम कर रहा होता है ना, वो लोकल कस्टमर को समझता है, क्योंकि मार्केट में आपने चीज कस्टमर को बेचनी है। अगर आपको उसकी समझ ही नहीं है तो फिर आप कैसे बेच पाएंगे? सो इनको ये बड़ी एडवांटेज थी कि उस मार्केट में लोग किस किस्म का जायका पसंद करते हैं। तो कराची में जिस किस्म का जायका पसंद किया जाता था,
उसी किस्म के जायके के ऊपर इन्होंने काम किया। इन्होंने फैमिली मिक्सचर को कराची के जायके से जोड़ दिया और मेजबान को सिंधी सकाफत से जोड़ दिया। चूंकि बड़े मेजबान है सिंधी, सारा पाकिस्तान ही बड़ा मेजबान है, लेकिन हर इलाके की अपने अपने कल्चर्स होते हैं। मैंने जाती तौर पर जब विजिट किया तो आई फाउंड देम रियली फैंटास्टिकली, हॉस्पिटैलिटी उनकी कमाल थी। सो ये एक कमाल है, ये एक कमाल है कि वो जो कल्चर होता है उसके साथ चीजों को जोड़ देना, और जो कराची का जायका था तो फीलिंग्स कनेक्ट हो गई। जब फीलिंग्स कनेक्ट होगी तो चीजें तो ऑटोमेटिकली बिकेंगी। नंबर 5, याद रखिएगा, कभी भी अपनी प्रोडक्ट को आपने स्टैटिक नहीं होने देना। यानी कि अगर वो बिकती जा रही और आप उसी तरह बेचते जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा वो फिर नहीं बिकेगी, फिर आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम अपने कोर्सेज में करते हैं, अपनी ट्रेनिंग में करते हैं, हमारी आदत है हम आप सेम सेशन हमारा लेने आ जाएं, दूसरी मर्तबा आपको वैसा नहीं मिलेगा। हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे, उसमें नई चीजें ऐड करेंगे, नई रिसर्च ऐड करेंगे, नई केस स्टडी ऐड करेंगे, नया कंटेंट ऐड करेंगे, नई डिमेंशंस ऐड करेंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे हमें भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह टपाल ने भी 1988 में दानेदार मुतारफ करवाया। अब क्या उन्होंने कोई नई चाय मुतारफ करवा दी? नहीं, उसी चीज को अपग्रेड किया। जब अपग्रेड किया तो चीज और लोग कनेक्ट हो गए। अच्छा भी नई चीज क्या है, उस नई चीज को देखना शुरू कर दिया, नई चीज को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये एक अपने ब्रांड को अपग्रेड करने का एक तरीकाकार होता है जो उन्होंने यूटिलाइज किया। नंबर 6, आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बनानी होती। जैसे टपाल ने सिर्फ प्रोडक्ट बनाई नहीं, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये एक पूरा सिस्टम बनाया। कैसे सिस्टम बना सकते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस वक्त बड़े सारे मसाइल आ रहे हैं। तो हम इसका इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको देंगे जल्द ही, और अगस्त के एंड तक ही देंगे, और आप इंशाल्लाह खुश होंगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। नंबर 7 सर, अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही काफी नहीं है, क्योंकि चीजें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी जब तक आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर के दिलो दिमाग में आपकी जगह नहीं बनेगी। और वो कैसे बनेगी? वो ब्रांडिंग से बनेगी। अब ब्रांडिंग के आज पूरी दुनिया में टूल्स चल रहे हैं, जो खास तौर पर आपको सोशल मीडिया पर होना चाहिए, और कई बिजनेसमैन पाकिस्तान में उनको पता ही नहीं सोशल मीडिया का। अच्छा, उनसे जब कहा जाए कि भाई सोशल मीडिया पे पैसा लगाओ, वो कहते हैं ये फजूल काम है। यानी कि किसी को ये समझ नहीं आ रही। मेरा ये मानना है, बीइंग अ बिजनेस कोच, सर 2 सालों में आपने ऑनलाइन अगर नहीं ना आए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बल्कि कहीं नहीं रहेंगे। कई बिजनेसमैन आज हमसे राब्ता करते हैं, कहते हैं सर काम नहीं चल रहा। भाई काम कैसे चलेगा? उनका चल रहा है जो ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं बिक रहा तो ऑनलाइन बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो आपके पास रेवेन्यू आना चाहिए ना। तो क्यों आप अपने आप को ठुस करके बैठे हुए, कहीं एक जगह फिक्स हो गए? अपने आप को बदलें, सोशल मीडिया को ताकत बनाएं। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप इस नंबर पर राब्ता करके हमारी टीम से राब्ता करें। हमारी टीम आपके लिए वेबसाइट बना सकती है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल बना सकती है, ईआरपी सिस्टम बना के दे सकती है, एसईओ कर सकती है, आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए कि आप स्कूल से अपना कारोबार करें, हमारी टीम आपके लिए काम करे। नंबर 8 जो इन्होंने कमाल किया कि इनको पता था कि हर जगह पर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो 200 वाली चीज नहीं खरीद सकता तो उसके पास 20 वाली चीज भी होनी चाहिए। सो इन्होंने हर लेवल पर चीजों को, जो 200 वाली नहीं 1000 वाली खरीदना चाह रहा है उसके लिए भी चीज हो, और जो 100 वाली खरीदना चाह रहा है 50 वाली 20 वाली, सबके लिए चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो इन्होंने हर लेवल पर चीजों को बनाया, और ये एक बिजनेस का आर्ट होता है कि आपके पास से कोई कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। नंबर 9, आप हैरान होंगे, आज 6 बर्रे आज़मों में टपाल की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक छोटी सी दुकान पूरी दुनिया का एक कैनवस है जिस पर वो चले गए। सो ये विजन होता है। कराची से निकले, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान को कवर किया, फिर उन्होंने दूसरे ममालिक का सफर किया। तो सर ये इसी तरह ही होता है, आपको अपने उस बॉक्स से निकलना होता है। जब तक आप उस बॉक्स में बंद रहेंगे तो आप कैसे कुछ करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। सो इसलिए नंबर 9 पर जो चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने आप को अपनी दुकान से बाहर निकालें। पहले तो आप तो दुकान में ही फंस के बैठे हुए हैं, फैक्ट्री से ही आपकी जान नहीं छूटती, तो आप क्या बड़ा करेंगे? कुछ बड़ा करने का सोचें। वो कैसे कर सकते हैं भाई? इसके लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं यहां से कैसे निकलो। वो तो आपके लिए पिंजरा बना हुआ है और पिंजरे में आप बंद है। नंबर 10 इनका कमाल था कि इन्होंने जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कस्टमर बदलता गया, कंज्यूमर की सोच बदलती गई, मार्केट बदलती गई, जैसे जैसे बदलते गए इन्होंने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सोच को डेवलप किया।
सर कोई भी बिजनेसमैन, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं आपको कि अगर आप स्टैटिक रहेंगे ना, एक ही जगह पर रुके रहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट बिक रही है बस, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तो सर फिर आपसे अच्छा कोई आ जाएगा, वो आपको पीछे छोड़ देगा। मार्केट किसी की सगी नहीं है सर, बिजनेस रेस है, तो रेस में तो वही जीतेगा जो तेज दौड़ेगा, मुस्तकिल मिजाजी से दौड़ेगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए जरा अब आप अपने बिजनेस पर कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, मैं जरा नंबर्स में आपको बता देता हूं, आपने नोट कर लेना है इनको। नंबर 1 सर, बिजनेस चाहे छोटा शुरू करें लेकिन सिस्टम बनाएं, शुरू से सिस्टम बनाएं। मैं अक्सर लोगों से बात जब करता हूं, कहते हैं सर अभी तो छोटा सा बिजनेस है, इसका क्या सिस्टम बनाना है। तो भाई आज अपनी बनाएंगे, कल जब बड़ा हो जाएगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर फंस जाएंगे। तो आज तो छोटा है, आसानी है, आज तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो छोटा बिजनेस शुरू करें, सिस्टम जरूर बड़ा बनाएं। नंबर 2, अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को यहां से समझे। अगर आप यहां से ना समझ सके तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो। नंबर 3, अपने बिजनेस में कोई एक यूनिकनेस लेकर आए। आपका बिजनेस यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, आपका स्टाइल यूनिक होना चाहिए। नंबर 4, कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्हिसार न करें, कभी भी ना करें। नंबर 5, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें कहीं लूप होल है तो आपको इसे ठीक करना चाहिए, सीखें इसको। नंबर 6, अपने ब्रांड को इमोशंस के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि लोग आपके ब्रांड से ज्यादा अपने इमोशंस का ख्याल करते हैं। नंबर 7, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग का बहुत ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। नंबर 8, बिजनेस को कभी भी एक वक्त के लिए ना करें, बिजनेस को नस्लों तक के लिए वायबल बनाएं। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस आपके बाद भी चलता रहेगा। सर बिजनेस एक नेकी है, मेरी नजर में बिजनेस एक नेकी है। बिजनेस एक नेकी इस तरह से है कि जब आप लोगों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं, पैसा तो आपने कमाना है, ठगी चोरी से भी कमाना है, ईमानदारी से भी कमाना है। सो ईमानदारी से जब आप बिजनेस करते हैं तो ये एक नेकी है। कई लोगों का रोजगार चलता है, कई लोगों को सहूलत मिलती है, और ये आपके ऊपर अल्लाह का करम है। इस करम से फायदा उठाइए। ये 8 चीजें आपको कैसी लगी और इनमें से आप कौन सी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप इससे क्या सबक सीख चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप अपने बिजनेस पर कौन सी चीजें अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आ गया है लाइक कीजिए, प्यारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको फायदा पहुंचेगा। और अगर आप मजीद अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, मुलाजमिन की मैनेजमेंट बेहतर करना चाह रहे हैं, तो लाइफ चेंजर्स क्लब पाकिस्तान है ना आपके लिए। आप हमें ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आपके बिजनेस के जितने मसाइल हैं हल हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।